आज के 3000 साल पहले कौन सा धर्म इस धरती पर था? ईसा था कि मूसा था? कौन था? न ईसा था, न मूसा था और न और कोई था। सनातन धर्म का ध्वज ही सारी धरती पर फहरा रहा था। ये सारे जो मत पंथ आए हैं, ये ज्यादा से ज्यादा 1,500-2 हजार वर्ष के भीतर के हैं। हमारी सभ्यता करोड़ों वर्ष पुरानी सभ्यता है। सदा से हमारी सभ्यता रही है और सदा हमारी सभ्यता रहेगी, क्योंकि उस सभ्यता का नाम है सनातन। सनातन शब्द का अर्थ है सदा भवत् सनातनः। जो परंपरा, जो व्यवस्था सदा कायम रहे, उस व्यवस्था का नाम है सनातन। इसलिए एक बात बड़ी विनम्रता पूर्वक महाराज जी हम कह रहे हैं कि किसी ईसाई का हिंदू बन जाना धर्मांतरण नहीं है, किसी मुसलमान का हिंदू बन जाना धर्मांतरण नहीं है, अथवा अन्य किसी मतपंथ वाले का वैदिक सनातन विचारधारा में सम्मिलित हो जाना धर्मांतरण नहीं है। वो तो अपने मूल में लौट करके आना है। दिन भर का भूला भटका हुआ व्यक्ति शाम को यदि घर आ जाता है तो उसको भटका हुआ नहीं माना जाता। धर्मांतरण वो है जब किसी के बहकावे में आकर, लोभ में, लालच में आकर के हम वैदिक सनातन विचारधारा से विमुख होकर के मनमाने किसी मतपंथ की ओर आकृष्ट होकर के, और हम तो हमारी उदारता में, हमारी विश्व बंधुत्व की भावना में कहीं कोई कोर कसर नहीं है। उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता। पर हम कह ये रहे हैं कि यदि विश्व की सभी सभ्यताएं, सभी संस्कृतियां, उनको यदि सुरक्षित रखना है, जीवित रखना है, तो पूरे संसार में हिंदू सनातनी विचारधारा का पुष्ट होना, स्थापित होना, जीवित रहना, अक्षुण्ण बना रहना अत्यंत आवश्यक है। इस विचारधारा ने सब में अपने को समाहित किया है, किसी का सर्वनाश नहीं किया है, तलवार की नोक पर किसी का धर्मांतरण नहीं किया है। और भारतवर्ष की स्थिति को आप देख लो, जहां जहां हिंदू सनातनी विचारधारा न्यून हुई, कमजोर हुई, वहीं वहीं देश असुरक्षित हो गया, वहीं वहीं देश विघटित हो गया। हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि एक विचारधारा का देश की स्वतंत्रता में कोई सहभागिता नहीं है, अवश्य है। लेकिन उस विचारधारा ने जो देश का विभाजन स्वतंत्र होने के पहले स्वीकार किया, वो किस आधार पर स्वीकार किया? क्या यह बात हिंदुओं की ओर से आई कि हम उनके साथ नहीं रह सकते? ये बात किस ओर से आई कि हम उनके साथ कभी रह नहीं सकते? हमको धर्म के आधार पर स्वतंत्र राष्ट्र चाहिए। और वह एक ऐसा नासूर बन गया जिसकी पीड़ा तब तक इस देश को झेलनी पड़ेगी जब तक कि विभाजन की रेखा समाप्त नहीं होती है। इसलिए हम भगवान जुगल किशोर से प्रार्थना करते हैं कि कोई ऐसा माई का लाल, भारत माता का सच्चा सपूत पैदा हो जो अखंड भारत की परिकल्पना को फिर से साकार कर सके। बर्मा तिब्बत तक सब भारत था, अफगानिस्तान तक सब भारत था, बलूचिस्तान तक सब भारत था। आज से 100 वर्ष पहले भारत की जो सीमाएं थी उसका विचार कीजिए आप। इसके लिए आवश्यक है स्वधर्म का पालन करते हुए, अपनी अपनी मर्यादाएं, अपनी अपनी परंपराओं का आदर करते हुए हिंदू समाज को संगठित होना, प्रेम सौहार्द के एक सूत्र में बंधना अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। यदि हम विघटित हो रहे हैं ब्रजेंद्र जी, यदि हम विघटित हो रहे हैं और या विघटन होवे ऐसा कोई काम कर रहे हैं, तो हम राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं, भारत को कमजोर कर रहे हैं, भारत का तिरस्कार कर रहे हैं। इसलिए संत समाज का भी संगठित होना जरूरी है और संपूर्ण हिंदू समाज का संगठित होना भी आवश्यक है। जब तक विघटित रहा तब तक आपने देखा देश की प्रगति कितने अंश में हो पाई, और अभी पूरा संगठित नहीं हुआ है, इतना सा संगठित हुआ है। और उस संगठन का परिणाम देश के सामने इतना अच्छा आया कि जो काम 70 वर्ष में नहीं हुआ वो 12 वर्ष में हो गया, वो 14 वर्ष में हो गया,
ये हिंदुओं की संगठित शक्ति का ही ये शुभ परिणाम है। इसलिए मैं बहुत विनम्रता से कहता हूं कि एक दूसरे को नीचा दिखाने में अपना समय और अपनी ऊर्जा नष्ट न करो। संपूर्ण समाज स्वधर्म का आचरण करते हुए, वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था का आदर करते हुए, संपूर्ण समाज द्वेष, भय, घृणा, ऊंच नीच की भावना से विमुक्त होकर के प्रेम सौहार्द के एक सूत्र में कैसे संगठित होवे, कैसे जुटे, इसकी बहुत आवश्यकता है। बड़ी प्रसन्नता है कि इस जुगल किशोर जी के मंदिर के प्रांगण में जो उत्सव हो रहा है, इस उत्सव का निमंत्रण ब्रजेंद्र सिंह जी ने सबके द्वार द्वार जाकर के दिया। समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं छोड़ा जिसको न कहा हो आप किशोर जी के प्रांगण में आओ। ये बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात।